शशांक के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे प्रैक्टिकल क्लास में हमारे MS वर्ड का रेफरेंस मेनू। ठीक है, तो रेफरेंस मेनू में हम सबसे पहले देखेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको तीन चीज़ देखना है, टेबल ऑफ कंटेंट, ऐड टेक्स्ट और अपडेट टेबल। ठीक है, तो टेबल ऑफ कंटेंट होता क्या है पहले हम ये समझ लेते हैं। तो आप सभी ने देखा होगा जब भी हम कोई बुक ओपन करते हैं तो जो सबसे पहला पेज होता है वहाँ पर हर चैप्टर के नाम लिखे होते हैं और चैप्टर के बाद, ठीक है, हमने देखा है कि उसमें पेज नंबर लिखा होता है। तो अगर हमको जिस भी चैप्टर को पढ़ना होता है हम सीधे पेज नंबर से उस पेज को सीधे ही ओपन करते हैं। तो सेम ऑप्शन हमारे इस डॉक्यूमेंट में भी है कि यहाँ पर हम पहला जो पेज है वो टेबल ऑफ कंटेंट से तैयार करें ताकि हमको कोई भी चैप्टर को खोजने में दिक्कत ना हो या कोई भी टॉपिक को ओपन करने में दिक्कत ना हो। तो हम पहला पेज छोड़ देते हैं, हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने एक पहला जो हमारा टॉपिक है वो डालते हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। ये हमारा पहला टॉपिक है। ठीक है, इसके बाद हम डालते हैं इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट और हम यहाँ पे एक चैप्टर बस और ऐड कर लेते हैं, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, ये हमारा 3 चैप्टर हो गया। अब हमको टेबल ऑफ कंटेंट तैयार करना है, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, ये हम ले लेते हैं यहाँ पर लेवल 1 पे। ठीक है, आप देख सकते हैं हेडिंग में कन्वर्ट हो गया है। दूसरा फिर से हम इसको इंटरव्यू नीचे लेते हैं, यहाँ पर इसको भी लेवल 1 पे ही लेते हैं और जो हमारे पास लास्ट ऑप्शन है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, ये भी हम लेवल 1 पे ही लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये इतना करने के बाद हम अपना कर्सर यहाँ रखते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से। अब यहाँ पर हम टेबल ऑफ कंटेंट में जाते हैं और जो डिज़ाइन हमको पसंद है, आप देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंट टाइप के डिज़ाइन हैं, तो हम एक डिज़ाइन को सेलेक्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारा टेबल ऑफ कंटेंट तैयार हो गया है। पेज नंबर फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर है ना, 2 नंबर, पेज नंबर 2, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट पेज नंबर 3 और पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर पेज नंबर 4। यहाँ पर इसका फ़ायदा हमको एक और है कि जैसे हम कंट्रोल का बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक हैंड का सिंबल आता है। अब हम इसको क्लिक करते हैं, ठीक है, तो सीधे हम उस पेज पर पहुँच जाएंगे। ये देखिए, ठीक है, सीधे हम फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर वाले पेज पर यहाँ पहुँच चुके हैं। ठीक है, ये कहलाता है हमारा टेबल ऑफ कंटेंट का फ़ायदा कि आप सीधे उस पेज पे डायरेक्टली आपको स्क्रॉल करना नहीं है, एक बार क्लिक करेंगे आप सीधे वहाँ पहुँच जाएंगे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और है, यहाँ पर ये देखिए लिखा हुआ है लेवल 1 और लेवल 2 और लेवल 3। तो मैंने हर बार लेवल 1 ही किया, लेवल 2 कहीं पर नहीं किया। तो हम लेवल 2 को समझते हैं क्या है। तो मान लीजिए मैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के अंदर एक टॉपिक लिखता हूँ, यूजेस ऑफ कंप्यूटर, और इस टॉपिक के इंट्रोडक्शन नीचे लिखता हूँ मैं। ठीक है, राउटर, अगर हम राउटर के बारे में पढ़ने वाले हैं तो, और यहाँ पर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में लिखता हूँ कीबोर्ड। हम ऐसा मान के चलते हैं कि इन टॉपिक्स के अंदर इन जो चैप्टर्स हैं उनके अंदर के टॉपिक्स हैं, तो हम इनको सेलेक्ट करके लेवल 2 में ऐड करते हैं। ये देखिए लेवल 2 में ऐड हो गया, इसको हम लेवल 2 में ऐड करते हैं और इसको हम लेवल 2 में ऐड करते हैं। अब देखिए मैं फिर से टेबल ऑफ कंटेंट की तरफ जाता हूँ। ठीक है, और यहाँ मैं फिर से टेबल ऑफ कंटेंट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं फिर से मैंने जैसे टेबल ऑफ कंटेंट किया तो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के अंदर लेवल 2 में आ गया यूजर्स ऑफ कंप्यूटर। मतलब जो आपका मेन टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, उसके अंदर का एक सब टॉपिक है यूजर्स ऑफ कंप्यूटर। वैसे इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट के अंदर है राउटर और पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के अंदर है कीबोर्ड। ठीक है, तो ये फायदा होता है लेवल का। ठीक है, अब यहाँ पर एक और टॉपिक है, देख सकते हैं ये अपडेट
टेबल, ये क्या है हम इसको समझते हैं। जैसे अभी तक हमने 3 टॉपिक यहाँ पर कवर किया हुआ है, ठीक है। अब हम अगले पेज पे चलते हैं यहाँ, ठीक है। ये हमने कंप्यूटर नेटवर्क किया और उसके नीचे एक सब टॉपिक डालते हैं लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। तो चलिए इसको हम रख लेते हैं लेवल 1 पे और इसको हम रख लेते हैं लेवल 2 पे। अब देखिए हम अपने होम पेज पे चलते हैं। ये रहा हमारा पहला पेज। यहाँ पर देखिए अभी तक वो ऐड नहीं हुआ है, तो ऐड करने के लिए हमको क्या करना है, तो हमारे पास ये ऑप्शन है, आप देख सकते हैं अपडेट टेबल। हम इस पर एक बार क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद अपडेट पेज नंबर ऑनली नहीं, हम सेलेक्ट करेंगे अपडेट इंटायर टेबल, ठीक है, और एक बार क्लिक करेंगे ओके। तो आप देख सकते हैं नीचे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, और ये कंप्यूटर नेटवर्क जो हमारा चैप्टर है वो यहाँ पर ऐड हो चुका है। आप देख सकते हैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर को नीचे कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर अल्फाबेटिकली इसको अरेंज किया गया है। तो पार्ट्स ऑफ चूंकि कंप्यूटर नेटवर्क पहले आ रहा है ना, तो ये हमारे लिस्ट में ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे आपको 4 टॉपिक दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं राउटर, कंप्यूटर नेटवर्क और पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो ये था हमारा यूज टेबल ऑफ कंटेंट का, ठीक है। अब यहाँ पर हम आपको अगले टॉपिक की तरफ लेके चलते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है इंसर्ट फुट नोट्स, ठीक है। तो ये जो फुट नोट्स है, यूजुअली आपने देखा होगा कि कोई भी जो बुक हम लेते हैं तो इसके हर चैप्टर में या हर पेज के नीचे कुछ ना कुछ मैसेज रहता है। आपके बुक में आप देखेंगे नीचे जहाँ पर पेज नंबर लिखा होता है वहाँ पे कुछ ना कुछ मैसेज होता है। तो ऐसे मैसेज डालने के लिए आप फुट नोट्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, पेज नंबर है 2, यहाँ पर हम एक मैसेज छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ये चैप्टर हमारा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर है, तो हम लिख सकते हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगला फुटनोट डाल सकते हैं, ठीक है। इंटरनेट, मतलब जो मैसेज आपको लगता है कि काम का है आप हर पेज के नीचे फुटनोट्स की हेल्प से डाल सकते हैं, ठीक है। तीसरा है ठीक है, अगर हम इस पेज में हैं तो यहाँ भी हम फुटनोट डाल सकते हैं, कोई भी ABCD, ठीक है, कुछ भी हम डाल सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये फुटनोट्स हमारे हो गए। अब हम चाहें तो एंड नोट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। एंड नोट जो है, अगर आप इसका यूज़ करेंगे तो आप पूरे डॉक्यूमेंट के लास्ट में अगर कोई मैसेज छोड़ना चाहते हैं तो इस तरीके से लास्ट के मैसेज में आप अंतिम पेज पर मैसेज छोड़ सकते हैं। देख लीजिए जैसे मैंने एंड नोट्स किया तो हम पेज नंबर 4 पे पहुंच गए, इस डॉक्यूमेंट का जो लास्ट पेज है। तो यहाँ पर हम कोई मैसेज छोड़ना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर हम लिखना चाहें बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है, तो हमारा ये मैसेज स्टूडेंट्स को पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा मैसेज, क्लियर है। अब हम आगे देखते हैं, ये तो हो गया हमारा एंड नोट्स। अब यहाँ पर देख सकते हैं, हम नोट्स को देखना चाहें तो देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है शो नोट्स लिखा हुआ है। अब हम चूंकि हमने फुट नोट्स भी डाला है एंड नोट्स भी डाला है, तो इस ऑप्शन से हम नोट्स को देख सकते हैं। हम इस पर एक बार क्लिक करते हैं, ये हमने क्लिक किया, ठीक है। तो देख सकते हैं जैसे हम इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन आ गया कि व्यू फुट नोट्स एरिया, व्यू एंड नोट्स एरिया, आप क्या देखना चाहते हैं, ठीक है। तो हम पहले फुट नोट्स देखेंगे, तो हम फुट नोट्स को ओके करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट फुट नोट्स करते हैं हम यहाँ से, ये देखिए तीसरे ये चौथे नंबर के पेज पे जो फुट नोट्स लगा है वो है। तो हम प्रीवियस करते हैं क्योंकि हमने आगे बढ़ गए, प्रीवियस करेंगे। तो ये देखिए दूसरे नंबर पे मैंने इंटरनेट लिखा था और प्रीवियस करेंगे तो देखिए फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर मैंने नीचे पेज में लिखा था। तो यहाँ पर 3 फुट नोट्स लगे, तीनों हमने देख लिया, ठीक है। हम चाहें तो यहाँ से सीधे एंड नोट्स को भी देख सकते हैं, नेक्स्ट एंड नोट्स, ये देखिए
सीधे हम लास्ट पेज पे आ गए। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है नेक्स्ट एंड नोट्स, मतलब हम एक साथ 2 एंड नोट्स भी डाल सकते हैं। अगर हम यहाँ एक और एंड नोट्स करना चाहें तो हम इंसर्ट एंड नोट्स करेंगे तो हमको ऑप्शन मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे डबल, जो पहले आई सिंगल था वो डबल हो गया है। ठीक है, ये देखिए हो गया। अब हम यहाँ पर एक और एंड नोट्स डाल दिए। ठीक है भाई, तो शो नोट्स में फिर से क्लिक करते हैं। ठीक है, अब हम एंड नोट देखना चाहते हैं, यहाँ क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो देख सकते हैं एक एंड नोट्स हमारा दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम, ठीक है, नेक्स्ट एंड नोट्स, प्रीवियस एंड नोट्स ये कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे 2 एंड नोट्स हैं यहाँ पर, एंड नोट्स ओके। ठीक है, और ये हम एंड नोट्स दबा कर बेस्ट ऑफ लक ऑल स्टूडेंट। तो इस तरीके से हम नोट्स को देख सकते हैं। अब हम चलते हैं सैनिटेशन की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं सैनिटेशन में इंसर्ट सैनिटेशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है ऐड न्यू सोर्स। ठीक है, तो हम यहाँ पर नए सोर्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम कैसे ऐड करते हैं। ये गए हम, जैसे हम यहाँ पर ले लिए, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, बुक सेक्शन ऐड करना है, जनरल क्या करना है। तो मान लीजिए हम बुक के लिए सैनिटेशन ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर हम ऑथर का नाम लिखेंगे, मान लीजिए ऑथर है आशीष। ठीक है, टाइटल का नाम है बुक का कंप्यूटर, ईयर 2021, सिटी जांजगीर, और पब्लिशर है सत्या। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसको ओके करते हैं। ठीक है, ये हमारा देख सकते हैं आप, ये 1 नंबर जो है लिखा हुआ है, ये हमारे डाटा में ऐड हो चुका है। ठीक है, अब हम देखते हैं मैनेज सोर्स। तो इस तरीके से हम नया क्रिएट कर सकते हैं, बस ये मैं बताना चाह रहा था आप लोगों को। यहाँ हम रखते हैं और इस तरीके से जब भी लाना चाहें, ये 1 लिखा हुआ है, ये हम ला सकते हैं। अब जो हमारे पास सैनिटेशन है पहले से, उनको हम कैसे मैनेज करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास 2 सैनिटेशन दिखाई दे रहा है, एक आशीष नाम से, एक कश्यप सत्यप्रकाश के नाम से। ठीक है, तो अगर हमको अभी आशीष हमारे यूज में है, हम सत्यप्रकाश को भी लेना चाहते हैं यूज में, तो यहाँ ला सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे मुझे सैनिटेशन को लेना है तो कौन सा डिजाइन मैं लूँ। ठीक है, ये आशीष 2021 आ गया। ये डिजाइन अलग अलग आएंगे, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम अगला देखेंगे यहाँ से। ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे बिब्लियोग्राफी सेलेक्ट किया, स्पेशली बिब्लियोग्राफी के लिए होता है ये इंसर्ट सैनिटेशन। तो यहाँ मैंने लिखा आशीष कंप्यूटर जांजगीर सत्या, यहाँ पे कश्यप सत्यप्रकाश 2020 एक दूसरा जो पुराना वाला था। हम चाहें तो इसमें से एक ही को रख सकते हैं बिब्लियोग्राफी में, 2 हमने रखा क्योंकि हमको इस सब्जेक्ट से रिलेटेड हमारे पास अगर 2 राइटर का नाम है तो हम बिब्लियोग्राफी में 2 राइटर डाल सकते हैं। ठीक है, फिर से देखिए, अगर मुझे यहाँ रखना है तो मैं इस तरीके से रख सकता हूँ, आशीष और सत्यप्रकाश दोनों हैं। ठीक है, तो हम 2 बिब्लियोग्राफी रख सकते हैं। बिब्लियोग्राफी मतलब होता है कि अगर कोई टॉपिक है तो उसके कौन कौन से राइटर हैं, तो ये बताने के लिए हम बिब्लियोग्राफी का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे अगले और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ। इसके लिए हम इस ब्लैंक स्पेस को यहाँ रखेंगे। चलिए, तो यहाँ देखते हैं हमको एक टेबल ऑफ कंटेंट जैसे कि हमने बनाया वैसे फिगर्स के लिए हमको टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है। तो पहले तो हम 2 फिगर ले लेते हैं एटलीस्ट। तो मान लीजिए हम एक फिगर ले लिए। ठीक है, इसको हम इंसर्ट करते हैं और हम अगले पेज पर यहाँ
हम यहाँ एक और फिगर लेते हैं। प्रेमचंद जी का ये हो गया, ये 2 फिगर में लिया, ठीक है। इसके बाद जो हमारा अगला टास्क है वो ये है कि हमको इनको कैप्शन देना है। कैप्शन क्या होता है आप देखिए, ये हमने इंसर्ट किया, ठीक है। अब यहाँ पे फिगर 1 लिखा है, ठीक है। तो इनका नाम क्या था, हमने अभी जस्ट देखा 2 मिनट पहले। इनका नाम ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, चंद्रधर शर्मा, ठीक है। तो हम इनका नाम ऐड करते हैं। ठीक है, चंद्रधर शर्मा, ये हमने ओके किया। आप देख सकते हैं फिगर 1 के नीचे आ गया चंद्रधर शर्मा, और ये हमारा फिगर 2 है। हम इसके नीचे लिखते हैं मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 2 हेडिंग। अब हम चलते हैं अगले की तरफ। यहाँ पर अब मुझे एक और कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट लेना है, ठीक है। तो हमारे पास 2 फिगर हो गए। अब हम यहाँ पर सिंपल कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर एक बार बस क्लिक करेंगे, ये हमें लिया, और हमको ये वाला डिज़ाइन चाहिए। ये प्रीव्यू है हमारा, हमारा पेज कैसे दिखेगा। अब हम ओके करते हैं, तो आप देख सकते हैं जैसे हमने ओके किया तो चंद्रधर शर्मा जी का पेज नंबर 2 पे है, और फिगर मुंशी प्रेमचंद का, ठीक है, पेज नंबर 3 पर है। और इसको भी हम उस तरीके से क्लिक करके जा सकते हैं सीधे। ये देखिए जैसे मैंने क्लिक किया, हम प्रेमचंद जी की तरफ पहुंच गए, ठीक है। तो इस तरीके से हम टेबल ऑफ इमेजेस फिगर भी बना सकते हैं, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है क्रॉस रेफरेंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके लिए और हम देखेंगे रेफरेंस। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, रेफरेंस के लिए हमारे पास एटलीस्ट एक सिंगल टेबल होना चाहिए। तो मान लीजिए आप टेबल कहाँ बनाना चाहते हैं, तो हम जहाँ पर हमने टेबल ऑफ कंटेंट बनाया ना, हम वहीं पे बना लेते हैं अपना एक टेबल, ठीक है। तो यहाँ हम एक टेबल बना लेते हैं, ज़्यादा नहीं, बस ये 4-6 कॉलम के टेबल है हमारे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं टेबल ऑफ कंटेंट क्या है। तो सबसे पहले अगर मुझे ये चेक करना है कि हमारे इस डॉक्यूमेंट में हेडिंग कहाँ पे है, तो मैं ये हेडिंग लिखता हूँ। इसके बाद हम चलते हैं क्रॉस रेफरेंस पे। ये देखिए क्रॉस रेफरेंस पे गए, हमने यहाँ डाल दिया हेडिंग, ठीक है। तो ये देखिए आपको नीचे बता दे रहा है कि इस बुक में 2 हेडिंग लगे हुए हैं, ठीक है, इस डॉक्यूमेंट में, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। तो इसका आप क्या चाहते हैं, इस कॉलम पे आप उसका क्या चाहते हैं, उसका टेक्स्ट चाहते हैं, ठीक है, पेज नंबर क्या चाहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम पेज नंबर चाहते हैं, तो हम ये पेज नंबर सेलेक्ट किए, अब इंसर्ट करते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर आ गया पेज नंबर 2, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हम क्लिक करते हैं, हेडिंग टेक्स्ट क्या है ये देखना चाहते हैं, तो इंसर्ट करते हैं, तो ये देखिए वहाँ पे आ गया फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स का हेडिंग था, जो कि मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, ये देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्रॉस रेफरेंस का यूज कर सकते हैं। चलिए दूसरा एक और ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर क्रॉस रेफरेंस का। अगर हमको बुक मार्क्स देखना है कि इस डॉक्यूमेंट में कहाँ कहाँ बुक मार्क्स देखें, जैसे ही देखिए मैंने बुक मार्क्स सेलेक्ट किया, यहाँ पर ऑप्शन आ गया कि सत्या नाम का एक बुक मार्क्स लगा हुआ है, ठीक है। तो उसमें टेक्स्ट क्या है, वैसे बुक मार्क्स, यहाँ पर हमको बुक मार्क्स लिखना पड़ेगा पहले ये, और अब हम देखना चाहते हैं उसका पेज नंबर क्या है, तो यहाँ हम पेज नंबर क्लिक करेंगे और ओके करेंगे, तो यहाँ पता चलेगा कि पेज नंबर 4 पे हमको बुक मार्क्स लगा हुआ है। तो जो क्रॉस रेफरेंस है, इससे हम एक अच्छा टेबल बना सकते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीजें लगी हुई हैं और वो कौन कौन से पेज नंबर पे है। इसके लिए हमको सर्च करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही बता देंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं एंड नोट्स। अब एंड नोट्स कहाँ पे लगा है हम ये चेक करना चाहते हैं, तो हम सेलेक्ट करेंगे एंड नोट्स और यहाँ पर, ठीक है, पेज नंबर। तो अब हम इंसर्ट करते हैं, तो ये पेज नंबर क्या है, 5 है, ठीक है। अगला हमारा एंड नोट्स है, हम फुट नोट्स करते हैं ये। अब फुट नोट्स पे हम पेज नंबर नहीं देखना चाहते, हम फुट नोट सेलेक्ट करते हैं ये, तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 फुट नोट्स लगे हुए हैं।
तो हम यहाँ पर फुट नोट्स नहीं देखना चाहते, हम चाहते हैं फुट नोट्स में क्या लिखा हुआ है, ठीक है, ये फुट नोट्स नंबर, ठीक है, ये तो फुट नोट्स फर्स्ट, अगर हम ये सेलेक्ट करते हैं और फुट नोट्स नंबर करते हैं, फुट नोट्स नंबर 4, अगर हम ये लेते हैं और सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, ये बिलो, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारा क्रॉस रेफरेंस का रोल होता है कि आप जो भी हेडिंग है, टॉपिक है, उसके नंबर, पेज नंबर ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। मार्क एंट्री की तरफ, ठीक है। तो ये मार्क एंट्री होता क्या है, अगर आपके डॉक्यूमेंट में, ठीक है, कहीं पर भी दो शब्द हैं, अगर कोई शब्द है जिसके दो मीनिंग है और आप दो मीनिंग बताना चाहते हैं तो आप उनको ले सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए जो भी बना हुआ है उसमें आपको मार्क एंट्री के बारे में बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन, तो हम इंट्रोडक्शन का मतलब अगर समझते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे मार्क एंट्री क्या होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्क एंट्री लिखा हुआ है। मार्क एंट्री का यूज जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे कहीं पर कोई शब्द है जिसका डबल मीनिंग है, तो हम उस शब्द के लिए, ठीक है, इस तरीके से पहले ओपन कर लेते हैं और हम इस शब्द को सेलेक्ट करते हैं, ये इस तरीके से, और इसके टाइटल हेडिंग पर क्लिक करते हैं, ये आ गया। अब इसके सब एंट्री पे हम टाइप करते हैं रिक्वायरमेंट, नीड मतलब ये रिक्वायरमेंट हो गया। अब हम इसको मार्क करते हैं, जैसे हम मार्क करेंगे आप देख सकते हैं इस तरीके का सिंबल आ गया, नीड इज इक्वल टू रिक्वायरमेंट, ठीक है, और बहुत सारे फॉर्मेटिंग सिंबल आ गए, तो हम ये सिंबल हटा देते हैं, ये, ठीक है। अब यहीं पर एक और शब्द हम ले लेते हैं, जैसे ट्रेनिंग को हम ले लेते हैं एक प्रकार से, ठीक है, सिर्फ समझने के लिए ना, एग्जैक्टली वो मीनिंग नहीं होगा, ट्रेनिंग, ठीक है। तो प्रैक्टिस, वैसे दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, बस मैं आपको बताने के लिए कर रहा था। ये मार्क कर लिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से वो सिंबल आ गया, हम इसको हटा देते हैं और एक और शब्द हम ले लेते हैं कोई भी, गिव, ठीक है, या बिटवीन, ये हम बिटवीन ले लिए और यहाँ क्लिक करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग अबाउट 2%, ये सिर्फ समझने के लिए है ना, इनका मीनिंग सेम नहीं होता। हम इसको मार्क करते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब हम इसको क्लोज कर लेते हैं। अब हम चलते हैं यहाँ पर इंसर्ट, आप देख सकते हैं इंडेक्स लिखा हुआ है, और यहाँ पर जाने से पहले हम लास्ट पेज पे चले जाते हैं। हम यहाँ पर इसका टेबल क्रिएट करना चाहते हैं, तो हम इंसर्ट इंडेक्स करते हैं, ये देखिए ऐसा टेबल खुल जाएगा। यहाँ पर पूछ रहा है कि आप कितने कॉलम बनाना चाहते हैं, हम सिंगल कॉलम बनाना चाहते हैं। अब हम ओके को प्रेस करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने बिटवीन का मीनिंग बताया था, अबाउट 2%, नीड का बताया था रिक्वायरमेंट, और ट्रेनिंग का बताया था प्रैक्टिस, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये टेबल बन चुका है एंट्री का, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कोई टफ सब्जेक्ट वर्ड्स हैं, और अगर जब हम डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, हम उसके कोई दूसरा शब्द भी बताना चाहते हैं, दूसरा वर्ड भी बताना चाहते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ मार्क एंट्री हम ये काम कर सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश की है, ये बस एक डेमो था, इसका एग्जैक्टली मीनिंग अगर नहीं है तो आप इसको अन्यथा ना लें, ठीक है। तो ये था हमारा रेफरेंस मेनू, ये था हमारा रेफरेंस मेनू, और जहाँ पर हमने आपको कोशिश की अच्छे से अच्छे तरीके से बताने की। रेफरेंस मेनू में इतना ही, हमारे अगले की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मेलिंग के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।